हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग के साथ। आज की जो रीडिंग है ये है आपके पर्सन की कुछ अनकही बातें, ऐसी बातें जो उन्होंने अभी तक आपसे हो सकता है ना कही हो, बट कहीं ना कहीं उनके मन में ये बातें हैं जो ये आप तक पहुँचाना चाहते हैं। कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से हम उनकी एनर्जी को चेक करने की कोशिश करेंगे, उनके अनकही बातों को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पार्टनर ने एग्जैक्टली यही बातें आपसे रिसेंटली कही हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के बाद अगर इस तरह की बातें आप तक आती हैं तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जब मैं रीडिंग शुरू करूँगी अपने पर्सन के बारे में सोचिएगा, उनका नाम ले लीजिएगा एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुँच सके। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हम टोटल लेंगे 9 कार्ड्स और हम चेक करेंगे आपके पर्सन की अनकही बातें। प्लीज़ हमें बताएं। ओके, सबसे पहली बात आपके पर्सन की जो है, जो ये आपसे कहना चाहती हैं या कहना चाहते हैं, वो ये है कि इनके जीवन में हो सकता है बहुत सारे लोग पास्ट में आए हों, बहुत सारा इनका इन्वॉल्वमेंट रहा हो कहीं ना कहीं। हो सकता है कि इनके जीवन में बचपन से लेके देखिए जब हम बड़े होते हैं या जब आप इनके जीवन में आए होंगे, ज़रूरी नहीं कि आप पहले शख्स हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप पहले शख्स हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पहले भी इनकी लाइफ में कोई ना कोई व्यक्ति रहा हो या किसी के तरफ इनका क्रश रहा हो। ठीक है, स्कूल टाइम में कोई क्रश रहा हो या स्कूल टाइम में कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनी हो, उसके बाद या कॉलेज टाइम में कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या कोई क्रश रहा हो, बाद में आपसे मुलाकात हुई हो, या वर्क प्लेस पर कोई रहा हो, ठीक है, या सोशल मीडिया के माध्यम से इनका कोई दोस्त रहा हो जिससे इनकी बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग हुई थी, बाद में ब्लॉक हो गए या जो भी हो गया। तो कहीं ना कहीं आपके पहले भी इनके जीवन में काफ़ी लोग आए हैं, गए हैं, लेकिन आपके आने के बाद इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको प्रायोरिटी दी है। ये इनकी एक अनकही बात है जो ये आपको बताना चाहती हैं या बताना चाहते हैं कि पास्ट को पास्ट रहने दो। हो सकता है पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही हों जो कहीं ना कहीं आपको इन्होंने या तो ऑलरेडी शेयर करी हो या शेयर करना चाहते हैं अपने पास्ट से रिलेटेड। साथ ही साथ ये कुछ ऐसी बातें भी आपसे कहना चाहते हैं जो इनकी प्रायोरिटी है। जैसे कई लोगों का ऐसा मन करता है कि अगर इस व्यक्ति के साथ मुझे अपनी पूरा लाइफ स्पैन गुजारना है, जैसे हम शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब किसी को चुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इसे पता होना चाहिए कि हमारी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, हमें क्या चाहिए लाइफ में, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, हमें किस तरह का माहौल चाहिए, किस तरह के हमारे स्टैंडर्ड्स हैं सोचने के, समझने के, हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है, मैं तुमसे चाहती क्या हूँ या मैं तुमसे चाहता क्या हूँ, ये आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, प्लस कुछ लोगों के पार्टनर ये भी कहना चाहते हैं कि जब ये आपके साथ हैं तो ये सिर्फ आपके साथ हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आप इनके साथ हैं तो आप सिर्फ इनके साथ हैं। मीन्स आप और ये अगर एक रिश्ते में हैं तो लॉयल्टी होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। रिश्ते में होने के बाद अगर आप मल्टीपल रिलेशंस रख रहे हैं या मल्टीपल लोगों के साथ दोस्ती रख रहे हैं, फ्रेंडशिप रख रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, मिल रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रिश्ते पे उसका बुरा असर पड़ता है। तो एक दूसरे को प्रायोरिटाइज करना ये इनकी एक अनकही बात है जो ये हो सकता है आपसे ऑलरेडी बोले हों या बोलना चाह रहे हों। ठीक है, नेक्स्ट आपके पर्सन का ये भी एक मन के अंदर ये बात है जो ये आपसे कहना चाहते हैं, हो सकता है अभी तक ना कहे हों, कि इनके जीवन में ये चाहे कितनी मेहनत कर लें, कितना स्ट्रगल कर लें, कितना भी पैसा कमा लें, बट इनकी एक्सपेक्टेशंस ये है कि इनका जो पार्टनर हो, जिनसे इनको प्रेम हो, वो सिर्फ और सिर्फ इनकी आत्मा से प्रेम करे। कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशंस ना रखे कि ये मेरी पत्नी है या ये मेरा पति है तो ये मेरे लिए ये करेगा वो करेगा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डेफिनेटली अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो आप उसके लिए जी जान लगा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी अंदर से ये एक अनकही विश है कि इनका जो लाइफ पार्टनर हो उसे फ़र्क ना पड़े कि इनके लाइफ में या तो ये बहुत अबंडेंट हैं तो भी फ़र्क ना पड़े, अगर ये बिल्कुल अबंडेंट नहीं है तो भी फ़र्क ना पड़े। मतलब एक तरह से प्रेम इनके शरीर से या इनके मटेरियलिस्टिक गेन से ना हो, सोल से हो।
ये इनकी एक अनकही विश है जो ये आपको बताना चाहते। बाकी इनकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, ये भी जानते हैं, आप भी जानते हो कि लाइफ में इंसान मेहनत करता है, मेहनत से कोई पीछे नहीं हटता। बट हर इंसान चाहता है कि अगर वो कल को किसी डाउन फेज़ में रहे, कोई अपने जीवन का एक डार्क फेज़ देख रहा हो या देख रही हो, तो उसका लाइफ पार्टनर उसका साथ दे। ऐसा ना हो कि मतलब सबसे पहले मैदान छोड़ के लाइफ पार्टनर ही भाग जाए। ये एक्सपेक्टेशंस इनकी है आपसे कि आप इनका साथ दोगी या दोगे। नेक्स्ट, इनकी अनकही बात ये है कि कभी कभी इनका ऐसा मन करता है कि ये इमोशनली सबसे डिस्कनेक्ट होकर कहीं दूर चले जाएं। थोड़े टाइम इनको रिजुवनेट करने के लिए चाहिए, थोड़ा टाइम इनको चाहिए अपनी एनर्जी को रीगेन करने के लिए। कई बार इंसान सबके इमोशंस को समझते समझते, सबकी केयर करते करते, सबको रिस्पेक्ट देते देते अपने आप को भूल जाता है। फिर उसे ऐसा एहसास होता है कि कोई उसे समझ नहीं रहा, सब लोग उससे सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई उसको देने के लिए नहीं है। तो जब इंसान अंदर ही अंदर इमोशनली डिस्कम्फर्ट फील करता है या करती है, तो उसे ऐसा लगता है कि आई नीड सम टाइम, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे अकेला इसलिए मत छोड़ो, मतलब उसके बोलने का भी ये मतलब होता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। तो कई लोग छोड़कर चले भी जाते हैं, लेकिन जो सच्चा साथी होता है ना, उसको लगता है कि यार मैं इस समय तो इसको अकेले नहीं छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगी। कुछ ऐसे मित्र होते हैं, कुछ ऐसे अपने होते हैं जो बुरे वक्त में चिपके रहते हैं। आप उनको धक्का दे दो, आप उन्हें गाली दे दो, आप उन्हें धकेल दो अपने कमरे से बाहर, फिर भी वो खड़े रहेंगे, नहीं ऐसे समय पर हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अगर आप घर से बाहर जा रहे हो तो वो भी साथ साथ बाहर जाएंगे। तो ये जो एक इमोशनल सपोर्ट है, कहीं ना कहीं इनको कई बार ऐसा रियलाइज़ होता है कि अगर ये कई बार आपसे नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़ा बिहेव करते हैं, तो अगर ये इमोशनली थोड़ा समय लेते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कभी आप भी इनको समझो। और अगर इनको स्पेस चाहिए, इन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की कि आई नीड सम स्पेस, तो इनको स्पेस दो। तो ये आपसे कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं जो कई बार ये बोल सकते हैं, हो सकता है बोलते हो, कई बार नहीं बोलते हैं, बट चाहते हैं कि आप समझो, आप इनको समझो, इनके इमोशनल हेल्थ को समझो कि ये किस दौर से गुजर रही हैं या गुजर रहे हैं। कई बार हम सामने वाले की सिचुएशन को नहीं देखते हैं कि वो क्या सोच रहा है या उसके ऊपर क्या बीत रही है, हम बस ये चाहते हैं कि हमारी मर्ज़ी का हो। तो ये जो दबाव है, जो प्रेशर है, कई बार लोग नहीं झेल पाते हैं और इस सिचुएशन से भागने का प्रयास करते हैं। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये भी है इनके मन में जो अनकही बात है, बट ये आपसे कहना ज़रूर चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन की अनकही बातों में ये भी है कि अगर ये ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड हैं, शादी इनकी अगर ऑलरेडी हो चुकी है, बट प्रेम ये आपसे करते हैं, तो इनकी एक अनकही डिज़ायर है कि काश की चीज़ें मेरे बस में होती हैं और मैं चीज़ों को करेक्ट कर सकता था या करेक्ट कर सकती थी। कई बार ऐसा होता है कि आप प्रेम किसी और से करते हैं, बट मजबूरन प्रेशराइज़ करके आपकी शादी कहीं और कर दी जाती है। ना चाहते हुए भी आपको उस रिश्ते को निभाना पड़ता है, बट आपके दिल में जो जगह है वो किसी और के लिए है। तो ये सिचुएशन जब किसी के साथ होती है तो वो मन ही मन कुड़ता रहता है या कुड़ती रहती है। उसे ऐसा लगता है कब इस रिश्ते से हम बाहर निकल जाएं, कब हम फ्री हो जाएं और हम अपने पार्टनर के पास चले जाएं। तो ये भी कुछ अनकही बातें हैं जो यहाँ से पिक हो रही हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के पार्टनर, स्पेशली अगर सिंगल हैं आप भी वो भी, तो आपके पार्टनर की ये डिज़ायर है कि काश कि ये दिल खोल कर आपको कमिटमेंट दे दें, दिल खोल कर आपको बताएं कि ये आपसे ही विवाह करना चाहती हैं या चाहते हैं, बट ड्यू टू सम रेस्ट्रिक्शंस या ड्यू टू सम बाउंड्रीज़ ये अपनी एनर्जीज़ को रोक कर रखे हैं। सही समय आने का इंतज़ार कर रहे हैं, पेशेंस रखे हुए हैं, बट बोलना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर की अनकही बात में ये भी है कि स्पेशली अगर ये डिस्टेंस में है, अगर ये आपसे दूर हैं, तो काफ़ी ये फील करते हैं, काफ़ी आपको ये मिस करते हैं। इन्हें कई बार आपकी प्रेजेंस अपने आसपास चाहिए होती है। इनकी ये डिज़ायर है कि काश कि मेरा पार्टनर मेरे करीब रहे, मैं उससे बातें कर सकूं, मैं उसे टच कर सकूं, फील कर सकूं, बट ये डिस्टेंस जो है ये बीच में आ जाता है। तो ये भी एक अनकही बात है जो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि काश कि तुम मेरे पास होती या होते इस टाइम पीरियड में, आई नीड यू। तो ये भी मे बी आपको बहुत तकलीफ़ हो, इनसे दूरी ऑलरेडी आप सह रहे हो, तो इसलिए ये दबा कर रखे अपने मन में, बोलते नहीं हैं। नेक्स्ट, कुछ अनकही बातों में ऐसी भी सिचुएशन है कुछ लोगों के साथ कि जैसे आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि ये आपसे कोर्ट मैरिज कर सकते हैं या करना चाहते हैं, या ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि मे बी इनको अंदर से अंदर पता हो कि भैया फैमिली नहीं मानने वाली, या मुझे किसी का सपोर्ट एक्सपेक्टेड नहीं है, मेरा कोई सपोर्ट नहीं करेगा फ्यूचर में। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ ऐसी बातें हैं जो ये सही वक्त
पर आपसे बोलना चाहते हैं, बट अंदर ही अंदर इन्होंने दबाया हुआ है। इवन अगर आपके साथ इन्होंने इनजस्टिस किया है, अगर आपके साथ कुछ गलत किया है और फिर बैकआउट कर गए हैं, पीछे हट गए हैं, तो इनके अंदर ये भी है एक अपॉलॉजी वाली भावना कि काश कि मैं उससे सही तरीके से माफ़ी मांग सकता या माफ़ी मांग सकती। मैंने गलत किया है उसके साथ, मैंने उसके जीवन का अमूल्य जो इम्पॉर्टेंट प्रेशियस पल है, टाइम है, उसको मैंने लिया और उसको बदले में कुछ भी नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं हो पाई चीज़ें। विदाउट एनी रीज़न इन्होंने डिटैचमेंट ले लिया आपसे, बट कंप्लीटली डिटैच नहीं हो पाए हैं। कुछ ऐसी बातें हैं अनकही जो ये कहना चाहते हैं बट कह नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर की अनकही बातों में ऐसी भी सिचुएशन है जैसे इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, इनके ऊपर बहुत बर्डन है, ये आपसे शेयर करना चाहते हैं ये सारी चीज़ें बट नहीं कर रहे कि कहीं आप इन्हें कमज़ोर ना समझो, कहीं इनका एक बैड इंप्रेशन आपके ऊपर ना पड़ जाए कि लाइफ में कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती, इसके अंदर दम नहीं है, तो ये नहीं चाहते। बट ये काफ़ी प्रेशर सह रहे हैं, काफ़ी इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसको ये निभाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बार इनका मन करता है कि आपसे बोलें कि देखो मैं इस तकलीफ़ से गुज़र रही हूँ या गुज़र रहा हूँ, मेरी लाइफ में ये सिचुएशंस चल रही हैं, बट ये नहीं कह पाते हैं। आपके सामने आते ही ये अपने आप को बहुत पावरफुल दिखाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट करना चाहते हैं कि नहीं देखो जो भी सिचुएशन है ऐसे ऐसे हम हैंडल कर लेंगे, बट अंदर ही अंदर ये कई बार बहुत ज़्यादा अपने आप से अपनी बातों को छुपाते हैं। नेक्स्ट, आपके पर्सन की कई अनकही बातों में ये भी नज़र आ रहा है, बिकॉज वी हैव गॉट द डेविल विद द लवर्स। तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर के अंदर कुछ डिज़ायर्स हैं, कुछ फैंटेसीज़ हैं, जैसे आपके साथ ये क्या करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, कैसा ये प्लान क्या कर रहे हैं फ्यूचर को लेके, या फिज़िकल नीड्स इनकी क्या है, ये आपसे फ़िज़िकली क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्लस फिज़िकली ये कितना ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, इनकी फैंटेसीज़ क्या हैं, ये आपको किस लुक में देखना चाहते हैं, कहाँ आपके साथ जाना चाहते हैं, कहाँ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, किस हद तक ये आपको लेकर पॉजेसिव है। बहुत कुछ इनके मन में है बट ये कहते नहीं हैं। सो ये थी गाइज आपके पर्सन की कुछ अनकही बातें। इनमें से जो भी बातें आपको लगता है कि एग्जैक्टली यही मेरे पर्सन की एनर्जी मुझे फील होती है, उसे ले लीजिएगा। जो बातें आपको लगती है कि ना ना ये मेरी सिचुएशन नहीं हो सकती, उसे जाने दीजिएगा, वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट रीडिंग में थोड़ी देर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।